अभी आपने वर्ड यूज किया तपस्या। हाँ, मेरा एक इंडियन फ्रेंड है, वो मुझे कहते रहते हैं जी कि पाकिस्तानियों ने अपने लिए एक बिल्कुल ब्रांड न्यू कल्चरल आइडेंटिटी स्टार्ट की, अच्छा, जिसके अंदर थोड़ा सा आपने अरब कल्चर पे किया, थोड़ा सा हाँ, आपने टर्क कल्चर पे किया, मिक्स और आपने कहा ये हमारा कल्चर है, और जबकि बाकी 6000 साल की हिस्ट्री थी उठा के आपने बाहर फेंक। मुझे ऐसा लगता है कि कल्चर्स हमेशा ऐसे ही होते हैं, दे आर मिक्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। जैसे हमने अपनी शादियों पे मेहंदी भी करनी है, पर हमने ये भी कहना है कि नहीं नहीं देखो हमें तो कहा गया है बड़ा सादा तरीके से करो, ठीक है। पाकिस्तान की हेरिटेज, इज दैट अ रियल थिंग, अ टैंजिबल थिंग, और इज इट जस्ट समथिंग वी सेल टू टूरिस्ट्स? पर टूरिस्ट को भी सेल नहीं हो रही क्योंकि टूरिस्ट तो कोई आना ही नहीं चाहता। अनसेफ कंट्री आपकी, ना ख्वातीन के लिए ना बच्चों के लिए। भाई पूरा साल ताजमहल जो है ना वो रिस्टोर होता है, पूरा साल, ठीक है। फिर वो आप एक एक कदम जैसे जैसे रखते हैं, वो गाइड आपको एक एक चीज़ जिस तरह बताता है, और वो जिस तरह वो लाइट मार के उसकी क्या कहते हैं मार्बल की, और एक एक चीज़, और दुनिया भरी हुई दुनिया आती है। क्या मतलब आप आज भी देखें लेडी डियाना की पिक्चर्स और फलाने की पिक्चर्स और फलाने की पिक्चर्स, इस तरह होता है। आप टैगलाइन इंडिया की देख लो, इनक्रेडिबल इंडिया, मतलब व्हाट अ ग्रेट टैगलाइन। लेकिन पाकिस्तान में तो बेसिक जो सबसे चीज़ है कि आप देख लो, खोल के सोशल मीडिया देख लो कि जब आते हैं टूरिस्ट यहाँ आते हैं, वो सीधा कहाँ जाते हैं, वो सीधा हुंजा जाते हैं, नेचर टूरिज्म के लिए जाते हैं। और जब वो बेचारे इस्लामाबाद उतरते हैं तो वो जिस तरह हैरेस हो रहे होते हैं। वो फैसल मस्जिद देखने गई हैं 3 लड़कियां, वो पीछे आदमी जो इकट्ठे हुए, द थिंग इज कि वो तो कभी भी नहीं जाके कहेंगी, वो तो यही कहेंगी कि भाई जाना है तो सीधा हुंजा ही जाना, सही करते हैं, किसी सिटी में ना रुकना। बिल्कुल। इंडिया से इल्जाम आता है हम पे, कहते हैं जी कि हम नाम लेते हैं मोहनजोदाड़ो हड़प्पा का, मगर लाहौर के पार्क की बेंचेस तक टूटी हुई मिलती हैं। हम क्या सेव करेंगे? वो तो इंडिया में भी मिलती हैं। हाँ जी, मगर इंडिया इज बेटर एट प्रिजर्विंग इट्स ओन हेरिटेज। अभी आपने जो बात की ताजमहल की, मैं लेकिन सेकंड ताजमहल के बाद यही कहने लगी थी कि उनकी जो स्लम्स हैं, दे हैव आल्सो you know they sell that as a tourist attraction also. तो जी हमने क्या कसूर किया कि ना हमारे स्लम्स चलते, ना हमारे बम्स चलते, ना हमारे। उन्होंने ना उधर कॉन्फ्रेंस में ही मुझे आवाज लगा दी कि आप क्या समझ रही हैं, आप जो तस्वीर दिखा रही हैं तो वैसे ही आउट ऑफ फोकस तस्वीर है और ये तो ब्लर तस्वीर है, और आप क्या बातें कर रही हैं फोटोग्राफी की, आपको तो कुछ भी नहीं पता। क्या आप मेरे से झूठ बोल रही हैं? अब ये तो देखें, ये तो अब आपका कमाल है अगर आप समझ जाएं तो। आप एक विजुअल आर्टिस्ट हैं, ठीक जी, फोटोग्राफी भी हैं और क्यूरेटर भी हैं, सो ऑल 3 एस्पेक्ट्स आर पार्ट ऑफ योर प्रोफेशन। आपका काम टच करता है मेमोरी को, आइडेंटिटी को, एंड इन सम फॉर्म पॉलिटिक्स को भी। तस्वीर घर की फाउंडर हैं आप। आपका काम मुल्क में और मुल्क से बाहर दोनों जगह अप्रिशिएट किया गया है, राइट। गपशप टीवी शो की भी आप को होस्ट हैं, ठीक जी। माटी टीवी और बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी आपकी व्यूअरशिप है। एकेडमिक बैकग्राउंड आपका है आर्ट और डिज़ाइन के साथ। खुद आपने अपने बारे में कहा है कि आप एक मेहंदी टिकटॉकर हैं। हाँ, ठीक है। ठीक ठीक। Essentially, as I've seen you, you were a part of the new wave of Pakistani artists. आपके जो आर्ट का की मकसद होगा वो accessibility होगा, to make art accessible to everyone. आइए जी बात करते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि एक पाकिस्तान की प्री इस्लामिक गंधारा हड़प्पा की हेरिटेज है, और एक हमारी पोस्ट मोहम्मद बिन कासिम एक another form of heritage start होती है. How do you balance the two? मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार हम टू मेक मोर सेंस ऑफ एन आर्टिस्ट, टू मेक मोर सेंस ऑफ थिंग्स, हम कोशिश करते हैं कि हम आर्टिस्ट को किसी ना किसी आइडेंटिटी के साथ लिंक करें, किसी डब्बे में डाल दें, किसी डब्बे में डालें, कोई लेबल दें, ताकि इट मेक्स मोर सेंस टू अस, ठीक है। और आर्टिस्ट खुद भी ऐसे करते हैं क्योंकि आर्टिस्ट उसी सोसाइटी का हिस्सा होते हैं। लेकिन कभी कभार आर्टिस्ट एक तरफ कुछ सोच रहा होता है, एक तरफ वो कुछ और सोच रही होती है, एक तरफ वो किसी एक आइडेंटिटी का हिस्सा होती है, एक तरफ वो किसी और आइडेंटिटी का हिस्सा होती है। और मजे की बात यह है कि आर्ट उतना ही फ्लूइड होता है
और आर्टिस्ट की जो अपनी सोच होती है वो बहुत फ्लूइड होती है, वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट होती है। सो मुझे लगता है कि कभी कभार आर्टिस्ट के लिए खुद भी ये समझना कि वो किस आइडेंटिटी का हिस्सा है और किस आइडेंटिटी से वो क्लैश करता है और किस आइडेंटिटी को वो रिजेक्ट करती है और किसको वो एक्सेप्ट करती है, ये मामला मुश्किल हो जाता है। Okay, so और वो मामला हाँ, बेहतर करने के लिए या टू मेक सेंस ऑफ दैट या समझने के लिए आर्टिस्ट एक अपनी क्रिएटिव जर्नी पे चलता है right, और फिर वो आर्ट क्रिएट करता है। ठीक, और फिर जब उसको कहा जाए कि आर्टिस्ट स्टेटमेंट लिखें या प्लीज समझाएं इस काम को, तो वो एक बड़ा मुश्किल काम होता है। कि जैसे मैं कहूँ कि यस ऑफ कोर्स हमने गंधारा सिविलाइजेशन पढ़ी, हमने जाके ज़ाहिर है बहुत टाइम पहले और तरह से पढ़ी थी जब हम स्टूडेंट्स थे, फिर और उस पर रिसर्चेज आई, लोगों ने अपने अपने नैरेटिव्स लिखे, सारा कुछ हुआ, वेस्टर्न एक पर्सपेक्टिव होता है वो हुआ, बड़े बड़े उसमें स्कल्पचर्स देखे, ख़वातीन एक फ़ीमेल उसके भी वो देखे, एंड फिर बाद में जो इस्लामिक आइडेंटिटी वाली साइड है वो बिल्कुल और है, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि ज्योमेट्री इसलिए थी क्योंकि फिगर्स नहीं बनाने थे, या इस तरह की सारी चीज़ें। So that's the essential question. कि Yeah. Islamic architecture, Islamic geometric designs are very different from the Gandhara priest. Yeah, the king. जो उनकी sculpture का work था, that's very different from what Islam or frankly Islamic culture frowns upon. I mean, मैं नहीं ख्याल कि इस्लाम में कोई बैन लगाया हुआ है मुजस्समा साजी पे, because कुछ Islamic artists ने भी मुजस्समे बनाए। बिल्कुल, हाँ। But then again, वो एक सवाल वही नहीं जी, कुत्ता घर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए यार। मतलब अगर आपको अपनी जान की हिफाजत करनी है तो कुत्ता घर में होना चाहिए। हाँ जी, मगर फिर उसमें वो कुछ लोग कहते हैं जी कि नहीं, इस्लाम में पसंद नहीं कुत्ता घर में रखता। तो फिर वो बात ही है कि अगर आपको ये लग रहा है, सिंपल यही एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपको लगता है कि नहीं रखना, तो वो एक आपकी आइडेंटिटी है, आप उस चीज में बिलीव करते हैं, आप उस चीज को फॉलो करते हैं, आप उस तरह के ओपिनियंस रखते हैं, विच इज ओके, बिल्कुल ठीक है, आपका एक अपना लाइफस्टाइल है, आपकी अपनी सोच है। बहुत दफा आर्टिस्ट जो है वो शायद इन चीजों के बारे में इस तरह से नहीं सोच रहा होता, और शायद वो इस आइडेंटिटी के साथ अभी बस समझ ही रहा होता है कि मैं इस सोसाइटी में व्हाट इज माय पोजिशनिंग इन दिस सोसाइटी। क्योंकि जब एक सपोज अगर मेरी एग्जांपल ले लें, मेरे साथ के लोगों की एग्जांपल ले लें जो स्कूल जाते हैं, जिन्होंने हमेशा से आर्ट पढ़ा है, जो फैमिली में आर्ट से एक्सपोज हुए, उनकी एक आज़ाद ख्याली तो होती है, वो आज़ाद ख्याली ज़रूरी भी है, और वो आज़ाद ख्याली इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को अपनी सोसाइटी में कहेंगे नहीं 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 नहीं, वो आज़ाद ख्याली इसलिए है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ आएं और चीज़ों को खुद देखें कि मैं इस चीज़ में कहाँ फिट इन होती हूँ, मैं नहीं होती, मैं कैसा सोचती हूँ, मेरे आसपास के लोग कैसा सोचते हैं। ये एक बहुत मतलब वो जिस तरह कहते हैं ना, ये तपस्या है, दिस इज अ जर्नी, दिस इज नॉट एज ईजी एज वी थिंक कि ओ आप इस आइडेंटिटी के साथ हैं या आप इस आइडेंटिटी मतलब मैं ये नॉट कि आई एम it's obviously an interesting question के where do you see yourself। अभी आपने वर्ड यूज किया तपस्या। हाँ, मेरा एक इंडियन फ्रेंड है, वो मुझे कहते रहते हैं जी कि पाकिस्तानियों ने अपने लिए एक बिल्कुल ब्रांड न्यू कल्चरल आइडेंटिटी स्टार्ट की। अच्छा। जिसके अंदर थोड़ा सा आपने अरब कल्चर पिक किया, थोड़ा सा आपने टर्क कल्चर पिक किया, और आपने कहा ये हमारा कल्चर है, और जबकि बाकी 6000 साल की हिस्ट्री थी उठा के आपने बाहर फेंक दी। मुझे ऐसा लगता है कि कल्चर्स हमेशा ऐसे ही होते हैं, दे आर मिक्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। जैसे हमने अपनी शादियों पे मेहंदी भी करनी है, पर हमने ये भी कहना है कि आजकल तो शैंडी हो रही, जो भी हो रही है, ठीक है, वो हमने करनी है, पर हमने ये भी कहना है कि नहीं देखो हमें तो कहा गया है बड़ा सादा तरीके से करो, ठीक है। एंड आई थिंक दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ बीइंग लाइक ह्यूमन सिविलाइजेशन का इंटरेस्टिंग पार्ट यही है कि ह्यूमंस का जो लाइफस्टाइल है और ह्यूमंस जो सोशियोलॉजी है, जो सारी एंथ्रोपोलॉजी है, वो इसीलिए तो इतनी कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग है क्योंकि कल्चर्स इसी तरह डेवलप होते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता व्हाट योर फ्रेंड मेंट, बट मुझे ऐसा लगता है कि फाइन,
हम कुछ इंडिया से भी लेकर के आए, वी वर पार्ट ऑफ दैट, ठीक है, हम अलग हुए, फिर हम कुछ यहाँ से भी लाए, कुछ वहां से भी लाए, और वो एक कुछ जर्दा सा कुछ बना, रंग बिरंगा सा, ठीक है, जो कि बहुत मजे का, हाँ, जो कि डाइवर्स था, ठीक है, उसमें जबानें भी थी, उसमें खाने भी थे, उसमें लिबास भी थे, उसमें रंग रूप सब था। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। बट द प्रॉब्लम जो मुझे लगता है वो ये है कि वी डोंट एक्सेप्ट दैट। हम क्योंकि एंड मेरा हमेशा से ये रहा है, आई थिंक दैट्स व्हाई आई एम इंटरेस्टेड इन कन्वर्सेशंस, इज कि वी डोंट टॉक अबाउट इट, हम छुपते हैं, बिल्कुल, कि अच्छा अब इस तरफ चले जाएं, अब उस तरफ चले जाएं। मतलब इंटरेस्टिंग थिंग मुझे ये लगती है कि जब तक वो नहीं आया था, जब तक अर्तुगरुल नहीं आया था, तो हमारे लोगों को पता ही नहीं था कि ये भी हमारी हिस्ट्री है। अगर आप इसे हमारी हिस्ट्री कहेंगे तो मैं बहुत सारे टर्क लोगों को जानता हूं जो बड़े परेशान हो जाएंगे इस बात। वो तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है ना। लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए जिन लोगों ने उसको अपनी आइडेंटिटी बनाया, उनसे ये सवाल है कि इससे पहले आप क्या सोच रहे थे? एग्जैक्टली, ठीक है। तो द थिंग इज कि हम लोग क्योंकि डिस्कस नहीं करते, हम लोग बात नहीं करते, रिसर्च तो हमें पता ही कुछ नहीं है वो क्या होती है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ये सारी क्रिटिकल थिंकिंग की बातें निकाल देते हैं ना, तो फिर हम जाते हैं सीधा कि ये हमें करना है और ये हमें नहीं करना, क्योंकि ये हमारे इस कल्चर से आया और ये हमारे इस कल्चर से आया। लेकिन जब हम उसको खोलते हैं और वो खुलता जाता है, हम एक फैब्रिक की वीव खोलते जाते हैं, तो हम कहते हैं ओ, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग एक नेटवर्क था of things, of opinions, of thoughts, of emotions, of migrations, and it was exchange of all of that. It was an exchange. भाई बहुत सारा कल्चर तो आपका ट्रेड से ही बदला ना, क्योंकि ट्रेड हुआ। बट द थिंग इज कि अगर हम ये कहें कि जी वो फलाने हमारे इधर से गुजरे थे और वो हमारे कल्चर को खराब करते गए, तो इस तरह नहीं होता। आपको ये तो एडमिट करना पड़ेगा, फलाने गुजरे थे। आई मीन हमारे टप्पो के अंदर भी कहा जाता है कि खादा पीदा वाहिदा बाकी अहमद शाहिदा। अहमद शाह को हमारे कल्चर के अंदर भी, एटलीस्ट इन द पॉपुलर कल्चर, को खास अच्छी नजर नहीं देखा जाता, बिकॉज़ लुटेरा था। मतलब किसको अच्छी नजर से देखा है मुझे तो नहीं पता। जी बिल्कुल, लखनऊ के नवाबों के लिए उन्होंने दोहे गाए हुए हैं। नो, आई मीन कि जनरली हमारी जो, मुझे ऐसा फील होता है, जो सफोकेशन फील होती है जनरली हमारे कल्चर में, इसके किसको देखा है हमने, किसको अच्छी नजर से हमने देखा है? कायदे आज़म को अच्छी नजर से देखते हैं, अल्लामा इकबाल, लियाकत अली खान। बट वो भी एक पूरी है ना, वो तो अब डिबेट, अब कहाँ तक वो डिबेट लेकर जाएंगे। ठीक है, कि मतलब वो हमें भी पता है कि हाउ फातिमा जिन्ना पास्ड अवे एंड हाउ उनकी क्या उनकी थी। सो हमने खैर मैं उस तरह से तो आई एम नॉट लाइक बहुत ही कोई एक्सपर्ट और अ हिस्टोरियन। Pakistan की heritage, is that a real thing, a tangible thing, or is it just something we sell to tourists? मतलब टूरिस्ट को अगर हम हेरिटेज सेल कर रहे हैं तो वो तो करनी चाहिए शायद, ठीक है, क्योंकि दुनिया में तो इसी तरह होता है कि हेरिटेज सेल होती है, पर टूरिस्ट को भी सेल नहीं हो रही, क्योंकि टूरिस्ट तो कोई आना ही नहीं चाहता। अनसेफ कंट्री आपकी, ना ख्वातीन के लिए ना बच्चों के लिए, ठीक है। तो अगर तो आप सेल करना चाहते हैं टूरिज्म के लिए या किसी भी और फायदे के लिए, इकोनॉमी के फायदे के लिए, किसी भी चीज के लिए टूरिज्म करना चाहते हैं, हेरिटेज करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो कर लें अगर आपने वो करना है। तो अगर आपको लगता है कि इकोनॉमी आपकी बेहतर होगी या आपके हालात बेहतर होंगे, मतलब, और अगर आपको ये लगता है कि यार हम तो कर रहे हैं लेकिन टूरिज्म नहीं आ रहा, लेकिन हम नहीं कर रहे। देखिए जी, बेचने के तरीके होने चाहिए। हमें चाहिए कि शाही किले के साथ जो है एक आम का ढाबा लगाएं, उसका जूस बेचना शुरू करें और कहें जी खुदा की कसम अकबर बादशाह भी यही जूस पिया करता था। यार मुझे ऐसा लगता है कि इट इज, मतलब मैं गई थी 2004 में इंडिया, ठीक है, उस वक्त में ताजमहल की टिकट वाज आई डोंट नो 500,000 इस तरह कुछ करके, ठीक है। अब उस टाइम में 2004 में 500,000 एक टिकट थी, ठीक है। और हम देखते, हाँ, फिर बाद में ऑब्वियसली जब होकर आ गए तो फिर पढ़ते भी थे और वीडियोस देखते, सब पूछते भी ताजमहल देखा है भाई। पूरा साल ताजमहल जो है ना वो रिस्टोर होता है, पूरा साल, ठीक है। फिर वो आप
एक एक कदम जैसे जैसे रखते हैं, वो गाइड आपको एक एक चीज जिस तरह बताता है, और वो जिस तरह वो लाइट मार के उसकी क्या कहते हैं मार्बल की, और एक एक चीज, और दुनिया भरी हुई दुनिया आती है क्या, मतलब आप आज भी देखें लेडी डियाना की पिक्चर्स और फलाने की पिक्चर्स और फलाने की पिक्चर्स, इस तरह होता है। आप टैगलाइन इंडिया की देख लो, इनक्रेडिबल इंडिया, मतलब व्हाट अ ग्रेट टैगलाइन। ठीक है, तो बात यह है कि इट्स अ होल कल्चर, जो टूरिज्म है ना, ये जितने मुल्क हैं, थाईलैंड वगैरह जहाँ हम भी जाते हैं, वो सारे टूरिज्म पे चल रहे हैं। इतनी तो कोई उनकी वो नहीं है, मतलब आई वेंट टू थाईलैंड, तो उन्होंने वो आगे जाके वो लगा दी स्नॉर्कलिंग के लिए, और वो उन्होंने आगे जाके लगा दी, उन्होंने कहा ये जगह बंद है बिकॉज यहाँ पे वो लियोनार्डो डिकैप्रियो की कोई मूवी शूट हुई थी, तो नाउ इट इज क्लोज्ड फॉर रेस्टोरेशन, आप नहीं जा सकते, अब ये अगले साल खुलेगी। सो द थिंग इज कि वो तो फिर इस तरह होता है ना, और हालांकि जब हम जाते भी हैं तो ऐसा नहीं होता कि आपको वहाँ कोई बड़ी 5 स्टार वो मिल रही होती है। हमने वहाँ गोलगप्पे भी खाए, हमने सारा कुछ किया, क्योंकि आप जब वहाँ जाते हो तो आप एक ओपन माइंड से जाते हो कि अच्छा यहाँ पे सब कुछ होगा। लेकिन पाकिस्तान में तो बेसिक जो सबसे चीज है कि आप देख लो, खोल के सोशल मीडिया देख लो कि जब आते हैं टूरिस्ट यहाँ आते हैं, वो सीधा कहाँ जाते हैं, वो सीधा हुंजा जाते हैं, नेचर टूरिज्म के लिए, नेचर टूरिज्म के लिए जाते हैं। और जब वो बेचारे इस्लामाबाद उतरते हैं तो वो जिस तरह हैरेस हो रहे होते हैं, वो फैसल मस्जिद देखने गई हैं 3 लड़कियां, वो पीछे आदमी जो इकट्ठे हुए, द थिंग इज कि वो तो कभी भी नहीं जाके कहेंगी, वो तो यही कहेंगी कि भाई जाना है तो सीधा हुंजा ही जाना, सही करते हैं, किसी सिटी में ना रुकना। बिल्कुल ठीक। तो द थिंग इज कि हेरिटेज, यस, मुझे नहीं लगता कि इट इज बीइंग सोल्ड टू फॉर टूरिज्म और समथिंग। मुझे आर्ट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे ये ज़रूर लगता है कि वेव्स आती हैं पाकिस्तान में ट्रेंड्स की, तो पूरी दुनिया में आती हैं, बट पाकिस्तान जो है ना वो ज़रा छलांग मारता है। वो जैसे गिटार का ट्रेंड आया तो सबने गिटार सीखा, ठीक है, फिर वो DSLR खरीदने का आया तो सबने DSLR खरीदा, ठीक है, और अब वो आ गया कि जी सबने डांस सीखना है तो जी सबने डांस सीख लिया, वो एक क्लाउड चलता जा रहा होता है। इंडिया से इल्जाम आता है हम पे, कहते हैं जी कि हम नाम लेते हैं मोहनजोदाड़ो हड़प्पा का, मगर लाहौर के पार्क की बेंचेस तक टूटी हुई मिलती हैं। हम क्या सेव करेंगे? वो तो इंडिया में भी मिलती हैं। हाँ जी, मगर इंडिया इज बेटर प्रिजर्विंग इट्स ओन हेरिटेज। अभी आपने जो बात की ताजमहल की, मैं लेकिन सेकंड ताजमहल के बाद यही कहने लगी थी कि उनकी जो स्लम्स हैं उनके, जिसमें सारी स्लम डॉग मिलियनेयर भी बनी है, गली बॉय भी बनी है, स्लम्स हैं, दे हैव आल्सो, you know, they sell that as a tourist attraction also. तो जी हमने क्या कसूर किया कि ना हमारे स्लम्स चलते, ना हमारे बम्स चलते, ना हमारे, हमने यही किया है ना कि हम अभी तक उसी में फंसे हुए हैं कि आप ये, मैं वो, ये वो, उसने ये, इसने ये। तो मुझे नहीं पता, ऑब्वियसली जब इतनी बड़ी बड़ी एक मूवमेंट्स डेवलप होती हैं तो बहुत सारे रास्ते होते हैं, उसमें आपकी पॉलिसीज बनती हैं, उसमें आपके लॉज बनते हैं, और इंडिया भी इस वक्त पूरी दुनिया की तरह ही कोई खास वो भी नाजुक मोड़ से ही गुजर रहा है, पूरी दुनिया ही गुजर रही है, इलेक्शन आने वाले। बट द थिंग इज कि शायद आई डोंट नो, मैं तो इतनी कोई उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट द थिंग इज कि यहाँ पे अगर आप वो करना चाहते हैं तो देन यू हैव टू डू, बहुत कुछ होता है ना, आपकी अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं, आप लोगों को वो करते हैं, फिर वहाँ पे इंग्लिश इज क्या कहते हैं, इंग्लिश तो आप रिक्शे वाले से इंग्लिश बोल लें बिकॉज टूरिज्म इतना ज़्यादा है, ठीक है, तो वो एक पूरा यू हैव टू, एक स्ट्रेटजी होती है, एक प्लान होता है कि आप अगले 10 साल, अगले 20 साल, अगले 50 साल, अगले 100 साल व्हाट डू यू वांट टू डू। उसमें लोगों की सोच भी होती है, उसमें ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट है वो क्या सोच लेके आती है कि भाई हम किस सिटी को क्या बनाना चाहते हैं। बहुत सारे मुल्क हैं जिसमें एक आध सिटी जो है, जैसा पेरिस है या कोई है, वो दैट्स वन सिटी, ठीक है, तो वो आप कर लें। लेकिन हम अगर अभी तक यही कर रहे हैं कि हमने वो बैरिया टाउन में एफिल टावर बना लिया और हमने वो इजिप्शियन भी वही वहां बना लिया, तो द थिंग इज कि हम तो फिर अभी तक छापे ही मार रहे हैं। अगर आप ये सारा कुछ कर सकते हैं तो इसका मतलब है आपके पास स्किल वाले लोग भी हैं, आपके पास मैन पावर भी है, आपके पास आर्किटेक्ट्स भी हैं, आपके पास इंजीनियर भी हैं, आपके पास सारा कुछ है। आपने करना सिर्फ क्या है,
आपने सिर्फ 2 लोगों ने बैठ के आइडिया जनरेट करना है कि भाई हमने नहीं वहाँ बेरिया टाउन में वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन के स्फिनिक्स बनाने, या हमने नहीं क्या कहते हैं यहाँ पे आईफिल टावर बनाना, हम क्यों नहीं कुछ नया सोचते, बस ये हमने करना है। देखिए जी, जब नया सोचा था हमने तो गजाफी स्टेडियम के बाहर हमने कोई आर्ट पीस बना दिया जिसकी मुझे आज तक समझ नहीं आई। अच्छा हाँ, ठीक है, क्या है वो नहीं, वो तो डिफेंस में है, वो जो केतली में से पानी निकल पता नहीं जी क्या जो किस किस्म की, यहाँ तो कोई गवर्नमेंट बंदा बैठा है उसको समझ नहीं आ रही कि मैं आर्ट का क्या करूं, और जो बजट मिलता है कहता है यार तू बना दे। It's really strange. I mean, कोई सर पैर नजर नहीं आता, कोई थीमेटिक वैल्यू नजर नहीं आती। Like लाहौर के जो पब्लिक आर्ट है, where do you see that going? कौन सा पब्लिक आर्ट? जी 90 फुट का मुजस्मा ठोका था हमने गजाफी स्टेडियम में, फिर उसके बाहर कोई एटॉमिक, कोई हेक्सागन का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कहीं पे। I mean, पब्लिक आर्ट तो है पाकिस्तान में, हाँ, जगह जगह नजर तो आता देखो है। वो तो बात ही है कि ऐसा नहीं होता कि वो जो भी आप बनाएंगे वो अच्छा ही लगेगा लोगों को, बुरा भी लग सकता है, बुरा हो भी सकता है, वो एक अलग डिस्कशन है कि उसको आर्ट मानते नहीं मानते, वो सारा कुछ। देखिए जी, I don't want to bring it up, मगर अलामा इकबाल का मुजस्मा ही बन चुका है मॉडल टाउन पार्क के अंदर। वो आई थिंक वो अब मैं उसकी तस्वीर लगा दूंगा और फिर लोग जज कर लेंगे कि पब्लिक आर्ट है कि नहीं है। नहीं, वो आई थिंक के देखिए पब्लिक आर्ट का जो मतलब पब्लिक आर्ट तो है ही पब्लिक, ठीक है। तो अगर आप एक कोई इंसान है जो कोई उसके पास कोई स्किल है, ठीक है, उसके पास वो किसी भी स्कल्पटिंग की है या कैलीग्राफी की है या किसी भी चीज़ की है, और उसका दिल करता है कि मैं अपने हीरो का स्कल्पचर बनाऊं, ठीक है, तो वो जाता है, या फिर वो किसी कोई इंसान है उसको बागबानी का शौक है, तो वो कहे कि मैं एक दरख्त है उसको काट कूट के मैं एक कायदे आजम की मैं वो बनाता हूँ कोई पोर्ट्रेट, या वो पब्लिक का है, वो डिस्कशन डिफरेंट है। वो पब्लिक बना रही है, वो इसी तरह है जिस तरह आपने अपना घर सजाया और आपने रिश्तेदारों को बुला के कहा देखो मैंने अपना घर सजाया क्योंकि मेरे पास ये स्किल थी। अब द थिंग इज कि उसमें जो इंटरेस्टिंग मिक्स है ना, वो इंटरेस्टिंग मिक्स ये है कि हम जैसे लोग जिन्होंने आर्ट पढ़ा है वो उसको आर्ट की डिफरेंट वैल्यूज और डिफरेंट पेडिस्टल से देखते हैं और जज करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जी वेस्ट ने हमें बताया कि आर्ट हिस्ट्री ये कहती है, और हमारे ईस्ट ने हमें ये बताया कि आर्ट हिस्ट्री और आर्टिस्ट ये करते हैं, और आर्टिस्ट स्किल से बढ़ चुके हैं, ठीक है, इट्स बियॉन्ड स्किल एंड इट्स मोर अबाउट कॉन्सेप्ट एंड फलाना, और हम अपनी सोच में तो बढ़ते गए, बट पब्लिक आर्ट के जो डायनामिक्स हैं वो ये नहीं है। पब्लिक आर्ट की तो डायनामिक्स हैं कि पब्लिक क्या कर रही है और पब्लिक से आपने कम्युनिकेट कैसे करना है और पब्लिक कैसे आपके साथ कम्युनिकेट कर रही है। चलें जी, लेट मी गिव यू सम ग्रेट एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक आर्ट। ट्रेवी फाउंटेन, ठीक है, ग्रेट एग्जांपल ऑफ पब्लिक आर्ट, ठीक है जी। मॉन्यूमेंट मॉल जो वॉशिंगटन डीसी में, ग्रेट एग्जांपल ऑफ पब्लिक आर्ट। एंड देन वी कंपेयर जो हमारे मुल्क में पब्लिक आर्ट है, तो हमारी पब्लिक में भी तो डिफरेंस है ना, ये तो समझा रही हूँ। दुनिया की पब्लिक में you can't disconnect economy and you can't disconnect politics from any country or from any arts, ठीक है। तो अब केन्या में ग्रैंड टस्क्स भी है, I mean there are examples of good art across the world as well, जो कि critically वो एक गुड आर्ट और बैड आर्ट की तो कन्वर्सेशन बिल्कुल डिफरेंट है, एंड एग्जैक्टली गुड आर्ट और बैड आर्ट की कन्वर्सेशन मुझे लगता है किसी हद तक पब्लिक आर्ट की जो कन्वर्सेशन है उसके साथ कहीं मिलती और कहीं नहीं मिलती, क्योंकि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एक इंसान है, वो आम पब्लिक का हिस्सा है, वो नहीं BNU गया, उसने नहीं ज़्यादा फीसें भरी, वो नहीं रोज़ बाहर सुशी खाने जाता, ठीक है, उसकी ये ज़िंदगी नहीं है। उसकी ज़िंदगी है कि वो सोच रहा है कि यार मैं बनना तो मैं बचपन में बनाता था चीज़ें, ठीक है, और मुझे कहाँ मैं अब जिंदगी की मैं ठोकरें खाता फिर रहा हूँ, अब मैं सोचता हूँ कि मैं ये करूँ। सिमिलरली विद वुमेन, ठीक है, कि औरतें इतनी ख़वातीन हैं जो कहती थी हमने ये बनना है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम घर संभाल रही हैं, ये कर रही हैं। अब वो एक आम पब्लिक है, वो एक आम इंसान है, और अब उसके पास जो स्किल है वो उसका क्या करे। वो एक बड़ी सी आर्ट गैलरी में आम सा इंसान वॉक इन करे तो वो तो बेचारा घुरियों से मर जाए।
मुझे वो भी इस बारे में डिस्कशन कर ली हमने। तो बात ये है कि वो एक आम इंसान है, वो एक आम अपना शौक पूरा करना चाहता है, उसको पता है कि उसके अंदर एक स्किल है, उसने अल्लामा इकबाल की पोर्ट्रेट बना दी है, अब आप उसका मजाक उड़ाएं, आप उसका जो मर्जी करें, नहीं जनरली, क्योंकि उसके ऊपर बड़ी डिस्कशन हुई थी और मुझे समझ आई थी कि वो मालियों का काम नहीं था, नहीं इल्जाम बाद में मालियों पे लग गया था, मालियों पे लगा, आई डोंट नो किसका था, वो उस वक्त जब कन्वर्सेशन चल रही थी वही मैंने तभी फॉलो की थी। बट इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि हमारे टीचर जो अयाज जोकियों हैं, उधर भी एनयू में पढ़ाते भी हैं, उन्होंने उसी स्कल्पचर का एक छोटा बनाया एंड कोमो म्यूजियम में ऑन डिस्प्ले। ऑफ कोर्स आइकॉन बन गया था हमारा, आइकॉन बन गया था, बट आर्ट में उसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल बदल गया कि अब मैं जा रही हूँ एक बड़ी सी गैलरी में जहाँ पे बड़े बड़े लोग आए हैं और वहाँ पे मैंने वो देखा है, और अगर शायद वो पिछली सारी कहानी ना होती तो मैं उसको देख के कहती हाँ यार ये शायद आर्ट है, क्योंकि हमने उसको कहीं आम सी जगह से उठा के हमने उसको यहाँ पे रख दिया, उस पर लाइट भी लगा दी, उसके ऊपर दीवारें भी साफ कर दी, उसके नीचे पेडिस्टल भी लगा दिया, उसके साथ एक आर्टिस्ट स्टेटमेंट भी रख दी, और लोग आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं वाह क्या बात है। और यही चीज बेचारा वो बाग में पड़ी होती तो हम सामने से गुजर जाते। व्हाई? बिकॉज जो पब्लिक की का कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत डिफरेंट है। ये बात आपने 100% सही। अगर वही आर्ट पीसेस जो हम जिन पे लाहौर में देख के परेशान होते हैं कि आर्ट है कि नहीं, हाँ, अगर वही लूव के अंदर पड़े हुए होते शायद हम कहते हैं अमेजिंग आर्ट है। और जो वो है राउंड अबाउट वाली जो सारी कहानी है, आई थिंक अगेन उसमें वो भी एक बहुत लंबा प्रोसेस है, उसके स्टेप्स हैं कि भाई आप कोई बैंक है जो बनाना चाहता है, कोई गवर्नमेंट का इदारा है जो बनाना चाहता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने लेनी है कि मैं जो हूँ, मैं एक राउंड अबाउट पे कुछ बनाना चाहती हूँ, तो अब अगर मैंने अपने आर्टिस्ट को इकट्ठा किया, मैंने अपनी टीम को इकट्ठा किया, मैंने सबको इकट्ठा किया, और मेरी सोच वही है अभी तक कि प्लीज मेरी पेंटिंग इन पर्दों से मैच करे अभी, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो अगर आप, मैं ये नहीं कह रही कि वो कोई गलत चीज है, लेकिन अगर आप ओपन टू अदर थिंग्स नहीं है तो फिर यस वही चीज डेवलप होगी, वही केतली में से पानी निकलेगा और लोग गुजरते हुए ये कहेंगे कि यार ये पानी के सहारे केतली कैसे खड़ी हुई है, हालांकि इट्स फिजिक्स। ठीक है, तो पब्लिक में भी बहुत फर्क है, पब्लिक के परसेप्शन में बहुत फर्क है। हमारी तरफ से भी हड हरामी फुल ऑन है कि हमें कॉपी, हम छापा मार लें, हमारा मटेरियल भी बच जाए, लेकिन हम कुछ बड़ा सा बना दें। ये एक बड़ी वाली कन्वर्सेशन भी है आर्ट में कि बड़ा और छोटा, और वो बेचारे जो स्टूडेंट्स जो हैं वो बेचारे घबराते हैं कि हाय वो टीचर ने कहा कि बड़ा नहीं बनाया स्केल। हाँ, तो वो जो इम्पैक्ट और जो मेहनत और जो उस चीज के बनाने का जो प्रोसेस है वो हमने काट दिया है और हमने कहा आओ बनाते हैं हम कुछ ऐसा जो दुनिया ऑलरेडी बना चुकी है। I agree. Let's talk about something which exists and आपकी key skill. Let's talk about photography. Instagram का दौर है जी photography के लिए. Is this preserving any memories or is this just manufacturing nostalgia? I think इसमें interesting layers हैं, क्योंकि एक वक्त में तो yes you're right कि इंस्टाग्राम पे जब हम तस्वीरें लगाते थे तो हम सोचते थे कि ये हमारी ज़िंदगी है, लोग देख रहे हैं, दिस इज़ व्हाट वी फील लाइक, दिस इज़ व्हाट वी वांट टू पुट आउट इन द वर्ल्ड, पीपल आर कमेंटिंग कि ओ यू नो आई ऑल्सो यू नो मैं भी यहीं से गुजरी थी, या यू नो, बट नाउ आई थिंक इट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इस तरह से हो गया है कि इट इज़ सो मच of data that is out there. There is so much of क्या कहते हैं visual incoming of data, like visual data इतना ज़्यादा बस आता जा रहा है और आप कंज्यूम करते जा रहे हो कि ये एक सवाल है कि वाकई क्या ये हमारी एक लिव्ड मेमोरी या बाद का नॉस्टैल्जिया बनेगा। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हम इतना ज़्यादा डाटा कंज्यूम कर रहे हैं, हम एक ऐप खोलते हैं, फिर हम दूसरी ऐप खोलते हैं, फिर हम कहते हैं कि यहाँ पे लगाया है वहाँ पे भी लगाना है, ठीक है यहाँ पे ये फिल्टर था वो फिल्टर था, इन विजुअली मुझे ऐसा फील होता है कि हम बिल्कुल और तरीके से ट्रेन होते जा रहे हैं। अभी आपने वर्ड यूज किया फिल्टर था, क्या फोटोग्राफी आज भी सच्चाई दिखाती है, इज जस्ट क्रिएटेड लाई? तो पहले तो ये कि मुझे लगता है कि जो मेमोरी वाली बात हो रही थी, आई थिंक अब हम लोगों का अटेंशन स्पैन
इतना कम हो गया है, हम एक 10 सेकंड वाली रील भी हमें होता है वो x2 पे चलती जी जाए, बिल्कुल, ठीक है, टाइम थोड़ा मेरे पास। हाँ वैसे, और एंड इवन इफ यू ट्राई टू फोकस यू कांट फोकस, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वो जो इंस्टाग्राम एंड नॉस्टैल्जिया एंड मेमोरी है ना, नॉस्टैल्जिया और मेमोरी ऐसी चीजें हैं, ऐसी इमोशंस हैं दैट टेक टाइम। जैसे आप जैसे नाउ आई फील के आई एम यू नो इन माय 30s, तो नाउ आई फील नॉस्टैल्जिक अबाउट माय चाइल्डहुड, ओके, ठीक है। सो दैट टुक टाइम, दैट इमोशन टू डेवलप। सेपिया टोन में इमेज डाल दें। हाँ, सीपिया में चल रहा है, वो कोई इंटरेस्टिंग सी धूप पड़ी है, बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। बट आई थिंक कि वो जो इतना ज्यादा डेटा हम कंज्यूम कर रहे हैं ना, उसकी वजह से वी माइट नॉट बी एबल टू फील दैट नॉस्टैल्जिया, क्योंकि हम इतनी तेज तेज चीजें कंज्यूम करते हैं और फिर भूल जाते हैं, और हमें नहीं याद रहता कि रात को यार मैंने किसकी स्टोरी पे देखा था, हम भूल जाते हैं। सो आई थिंक दिस विल टेक सम टाइम, एंड आफ्टर मे बी 10 years we will see कि यार what are the things we feel nostalgic about। जैसे सेल्फी का जमाना आया, तो अब हम अपनी सेल्फियां देख देख के कहते हैं हाय ये क्या था, हम पाउट करते थे, ये करते थे, वो करते थे, बट जो भी है फन था। बट वी फील कि यार वो कितना सिंपल टाइम था, एक बंदे के पास फोन होता था, वी फील नॉस्टैल्जिक अबाउट इट, ठीक है। बट अभी एट दिस पॉइंट, यस, एक था टाइम जब फोटोग्राफी लोग लगा रहे थे। मेरे साथ इतनी दफा होता है कि I want to follow certain photographers on Instagram, but I don't. Why? Because इतना ज़्यादा अपडेट्स होती हैं लोगों की ज़िंदगियों के बारे में, इतनी ज़्यादा कि वो फलाना नेपाल गया तो उसने 10 तस्वीरें लगा दी, वो फलाना श्रीलंका गया उसने 10 तस्वीरें लगा दी, एंड वो इतना ज़्यादा होता है कि समटाइम्स इट इट क्या कह सकते हैं उसको, it disturbs your own creative process। What do you mean it disturbs your own creative process? इस तरह से कि I feel कि artists generally have their own internal discussion happening। कि मैं अब ड्राइव कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ यार कितना, एक मैंने कल देखा, मैं ड्राइव कर रही हूँ और मैं 3 दफा मैंने उस बंदे को देखा, it was such an interesting character on a bike, और मैं देख नहीं पा रही थी because I was driving, but that's something कि वो in that moment it inspired me, ठीक है, कि बड़ा इंटरेस्टिंग था यार, ये वो इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर जा रहा है बाइक पे, और these are the kind of moments and this is the kind of एक internal process जो आर्टिस्ट का अपना चल रहा होता है, कन्वर्सेशन चल रही होती है, और कम ही लोग होते हैं जिनके साथ आप बैठ के वो बात कर सकते हो। सो मुझे लगता है कि when you are, जैसे अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं कि if I am too connected with कि आज उसने ये खा लिया, आज उसने वो पहन लिया, ओ उसकी उससे शादी हो गई, ओ उसने आज रील नहीं लगाई, उसने ये किया, ओ आज फलाना वो उधर स्पीच दे आया, इट इज सो मच कि आई नीड दोज नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन्स, एंड आई नीड टू यू नो कि, एंड इट्स नॉट, ये इस तरह नहीं होता कि ओ मुझे अब ज़रूरत है, ऐसे नहीं होता, बट यू डू फील कि अच्छा यार ठीक है, ये नहीं चाहिए मुझे अपनी ज़िंदगी में, मुझे अभी अपना कुछ लिखना है या कुछ पढ़ना है, या मैं कुछ सीरीज देखना चाहती हूँ जो मुझे लग रहा है, या मैंने यहाँ आना है, मैंने किसी इंटरेस्टिंग बंदे से बात करनी है, दैट्स समथिंग जो मुझे इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेट कर रहा है या मुझे इमोशनली स्टिम्युलेट कर रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन देयर इज सो मच ऑफ फॉलोइंग एंड अनफॉलोइंग एंड यू नो फलाने ने ये पहना और फलाने ने ये किया, उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे ज़िंदगी में, वो मुझे ना इमोशनली कुछ कर रहा है ना मुझे वो इंटेलेक्चुअली कुछ कर रहा है। सो आई फील कि ये जो नॉस्टैल्जिया और मेमोरी और इमोशन ड्रिवन चीज़ें हैं ना, दोज टेक टाइम। सो इन द कमिंग ईयर्स वी विल सी व्हाट वी फील नॉस्टैल्जिक अबाउट। डू वी फील नॉस्टैल्जिक अबाउट इंस्टाग्राम? विल सी। तस्वीर ने कहा सच दिखा दूंगी, आईने ने हंसकर कहा झूठ बेहतर था। मेरा कैनेडियन दोस्त है जी, वो मुझे कहते रहता है दैट पाकिस्तानी फोटोग्राफर्स समझते अपने आप को एंसल एडम्स, मगर पैसे उनको मिलते शादी की फोटोग्राफी से। रियलिटी तो है, समझते क्या है, बहुत सारे बहुत अच्छे भी हैं। क्या चक्कर है? I mean, is शादी की फोटोग्राफी the only way for photographers to make money? एंड फैशन ऑल्सो, फैशन भी ऐड हो गया काफ़ी हद तक। यार मुझे एज अ फोटोग्राफर ऐसा लगता है कि इसमें ना फोटोग्राफर्स की अपनी भी बहुत गलती है। देखिए एक टाइम था हम सुनते थे व्हेन वी वर स्टूडेंट्स, तो हम सुनते थे कि हमारे टीचर्स
जब फोटोग्राफी कर रहे थे तो लोग कहते थे कि ये इससे कौन शादी करेगा, इसको कौन अपनी बेटी देगा, बिकॉज फोटोग्राफी उस टाइम में wasn't मतलब उसी तरह था जितना आर्टिस्ट होता है, क्योंकि पता था कि कोई पैसे नहीं कमाएगा, ठीक है, बैक इन द आई डोंट नो व्हाट टाइम। देखिए जी, द स्टार्विंग आर्टिस्ट इज स्टार्विंग फॉर अ रीजन, को वजह है कि बेचारा भूख मर रहा है। मतलब अब तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छे हैं बट वो नहीं भूखे मर रहे, स्टार्विंग नहीं है ना जी। हाँ लेकिन ये है कि जब बाय द टाइम आई थिंक हमने फोटोग्राफी शुरू की तब भी बहुत सारे लोग फैशन कर रहे थे, वेडिंग कर रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे, बट आई सॉ इट इन फ्रंट ऑफ माई आईज चेंजिंग, ठीक है। और मतलब एक टाइम था कि वो बड़ा हम ऑफेंड, मतलब ये होना शुरू हो गया था शादियों में कि भाई फोटोग्राफर्स ऑफेंड होते थे कि आप फोटोग्राफर्स को आखिरी टेबल पे नहीं बिठा सकते, आप एंड में जब खाना खा लें और शादी खत्म हो जाए तब नहीं खिला सकते खाना, ठीक है। ये तो अपने सामने मैंने देखा है, बहुत बड़ी ज्यादती है, बट आप मतलब नहीं पता था ना, लोगों को पता ही नहीं था, समझ ही नहीं थी, ठीक है। सो बेसिकली फोटोग्राफर बैंड वाले उन्होंने इकट्ठे जमा कर दिया, बैंड वालों में, या आपने कोई आपके साथ आया स्टाफ या जो भी आया आपने उनको कहा, ठीक, क्योंकि मतलब क्या ही कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक बटन दबा रहे हैं या व्हाटएवर जो भी सोचती। एंड क्या कहते हैं, एक तो खैर ये था, और फिर ये होना शुरू हुआ, टर्म्स जो थी ना वो डिफाइन होना शुरू हुई कि फोटोग्राफर को आप कैमरामैन नहीं कह सकते, फोटोग्राफर को आपने फोटोग्राफर कहना है, क्योंकि उससे वो लाइन ड्रॉ होती है। देखिए जी, आजकल हम कैमरामैन को मूवी मेकर कहते हैं और मूवी मेकर को फिल्म प्रोडक्शन स्टाफ कहते हैं, बट दिस हैपेंड लिटरली इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है। बट मुझे ऐसा फील होता है कि ठीक है, वेडिंग फोटोग्राफर्स ने बड़ी मेहनत की, यू नो, लोग स्टूडियो से निकल के आउटडोर करना शुरू हुए, फैशन फोटोग्राफर्स स्टूडियो से निकल के बड़ी बड़ी लोकेशंस पे काम करना शुरू हुए, सारा कुछ हुआ। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान के फोटोग्राफर्स दुनिया में हर जगह गोल्ड मेडल्स भी ले रहे हैं और अवार्ड्स भी ले रहे हैं, मतलब आप जाएं, जेहलम जाएं और आप समुद्री जाएं और ऐसी जगहों पे आप जाएं तो इससे बड़ी अलमारी होगी जिसमें अवार्ड्स ही अवार्ड्स और मेडल्स होंगे एक एक फोटोग्राफर के पास, क्योंकि वो खैर वो एक ये भी कह सकते हैं कि उनका एक अपना ओल्ड स्कूल तरीका था कि यू नो फिल्म पे भी करते थे, फिर जब वक्त बदला डिजिटल पे आए, प्रिंटिंग पे बहुत जोर था, इंटरनेशनली जाते थे। हमारे फोटो जर्नलिस्ट अजहर जाफरी जैसे लोग जो हैं, मतलब उनका तो कहते थे कि अजहर जाफरी की तस्वीर ही खबर है, यू नो, इतना उनका था। तो एक साइड पे वो चल रहा था जो कि एक ट्रेडिशनल भी आप कह सकते हैं तरीका था, आप ये भी कह सकते हैं कि वो जॉनरास भी डिफरेंट थे कि फोटो जर्नलिज्म था, स्ट्रीट फोटोग्राफी था, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल की फोटोग्राफी थी, एक तरफ था फैशन था, वेडिंग था, जो भी था, और एक तरफ बीच में ना अलग ही आर्टिस्ट चल रहे थे, वो बीच में थे, अपनी तान चला रहे हैं, हाँ, कि वो अपना जो जिस तरह होता है, ये नहीं कि ये आर्टिस्ट नहीं थे, ये भी आर्टिस्ट थे, ठीक है, पर इनका एक अपना था कि वो शायद कोई फाइन आर्ट बैकग्राउंड से आ रहा था या किसी को कोई लिटरेचर का शौक था या क्या, और उन्होंने आकर एक अपनी एस्थेटिक आप कह लो कि वो उनकी एक अपनी वो थी कि भाई कुछ एब्स्ट्रैक्शन भी चल रही है, कुछ उसमें एक्सपेरिमेंटेशन चल रही है काम में, ठीक है, और वो होता है। और फिर इसी तरह होता है कि ये सब लोग एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के पीयर्स होते हैं, एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं, कोई ना कोई किसी मूवमेंट का हिस्सा बन जाता है, बन गया, तो हाँ ऐसे होता है, बट यहाँ नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि जिस लेवल पे हो सकता था ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज एवरीबडी वाज वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट देयर ओन ग्रुप्स, ठीक है, कि जैसे आर्टिस्ट को था कि वो ये क्या वेडिंग वाले, ठीक है, ये क्या करते हैं, शादियों की तस्वीरें खींचते हैं, ठीक है, वो जर्नलिस्ट जो थे वो अपना ही लगे हुए थे कि ये इनको तो पता ही कुछ नहीं है, ये पता नहीं किस तरह का काम करते हैं। जो आर्टिस्ट हैं वो कह रहे हैं भाई निकल आओ अपनी जंगों की तस्वीरों से और जलसों की तस्वीरों से, ठीक है, वो यही होता रहा। दिस इज व्हाट आई फील, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में मैं तीनों तरफ से आई थी। मेरा फाइन आर्ट बैकग्राउंड था, मैंने अपने घर में भी फोटोग्राफी देखी थोड़ी बहुत ही, अपने आसपास देखी। माय मदर वाज द प्रिंसिपल ऑफ हुनर कदा, ठीक है, तो उनके जाहिर है उनके आसपास पेंटर्स भी थे, खुद भी पेंटर,
और यू नो स्कल्प्टर्स भी थे और हर तरह के, एंड अपने घर में भी आई वाज एक्सपोज टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस एंड लिटरेचर एंड यू नो हबीब जालिब एंड ये एंड वो सारा कुछ, ठीक है। तो मेरा तो वो बैकग्राउंड था, और उस वक्त में फोटोग्राफी, जब तक मैं यूनिवर्सिटी तक पहुंची तो फोटोग्राफी हैड जस्ट लाइक कि ये अब यू नो बिल्कुल उन्हीं कुछ सालों में, बट मैं फाइन आर्ट्स के थ्रू पहुंच तो गई वहाँ, बट मेरा इंटरेस्ट ना उस एक्सपेरिमेंटेशन में था, ना वेडिंग फैशन में था। मेरा इंटरेस्ट था फोटो जर्नलिज्म, बस टच ही कर रहा था, मतलब स्ट्रीट डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि उस वक्त जिस तरह हमारी बात हुई कि मुझे शौक भी था डॉक्यूमेंट्रीज देखने का, और बहुत ज़्यादा, और बहुत सारी ख़वातीन पहले ऑब्वियसली वेस्ट में तो कर चुकी हुई थी इस तरह का काम कि यू नो रेड लाइट एरियाज़ में जाके ख़वातीन की स्टोरीज़ को डॉक्यूमेंट करना, और यू नो वॉर जोन्स में जाके करना। तो आई वॉज़ वेरी यू नो इंस्पायर्ड, इट वॉज़ वेरी फैसिनेटिंग कि ये चीज़ हो रही है। सो मैं ज़रा शिफ्ट ही करती रही, मतलब एक रोलर कोस्टर चलता रहा कि अच्छा मुझे उसने उससे मिलने को रिकमेंड किया, मैं वहाँ गई तो उसने कहा भाई उसने तुम्हें क्यों किया, अच्छा अब तुम उसकी स्टूडेंट, तो अच्छा तुम अगर यू नो वो एक खिचड़ी सी थी। एंड मसला ये था कि इंस्टाग्राम का तो आई एम टॉकिंग अबाउट 2011 2012 12 में तो मैं अपना ऑलरेडी थीसिस कर रही थी, 13-12 में। तो उससे पहले जो मेरे 2-3 साल थे फोटोग्राफी के, उसमें ये कुछ होता रहा, which obviously led to तस्वीर घर कि यार let's make a platform, let's you know connect with each other, but ये इस तरह से हुआ, जिस तरह एक मैं अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ कि मैं बार बार बहुत क्योंकि मुझे शौक था कि मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी करूँ, और जितनी मेरी अपनी लिमिटेड नॉलेज थी जो मैं देखती थी पढ़ती थी, तो मेरा ये था कि मैंने इस तरफ जाना है, और अगर फोटो जर्नलिज्म की तरफ कोई मुझे लेके जाए असाइनमेंट्स पे, वो खुद ही करती थी, कैमरा लगा के वो मैं बुल्ले शाह के उस पे चली जाती थी और ये कर लेती थी। सो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड कि मैं इस तरह का कुछ करूँ। तो वो जो मर्द हजरात बहुत सारे हमारे थे जर्नलिज्म में भी, वो कहते थे तुम तो लड़की हो, तो इसने तो 2 दिन काम करेगी, कहेगी मेरा रंग काला हो गया, इसको क्या जरूरत है बताने की। अब द थिंग इज कि भैया अगर आप में वो ओपननेस ही नहीं है, ठीक है। अच्छा फिर एक और इंटरेस्टिंग बहुत हुआ मेरे साथ, वो ये हुआ कि मुझे किसी कॉन्फ्रेंस पे बुलाया, एंड उसमें उस वक्त स्ट्रीट फोटोग्राफी में कम ही लड़कियां थी, 1-2 थी हमसे काफ़ी सीनियर, वो कराची में थी। तो हमें बुलाया किसी कॉन्फ्रेंस पे, मैं थी, मेरे साथ और बहुत सारे लोग थे, और 1-2 लड़कियां थी जिसमें से एक मैं थी, और बाकी सारे जो सीनियर हमारे थे वो थे। तो मैंने अपना दिस इज 2013 में बी 14, तो मैंने एक वो प्रेजेंटेशन बनाई कि हाउ इंस्टाग्राम विल चेंज फोटोग्राफी। ये उस वक्त की बात है, ठीक है, बिकॉज मैं आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट फोटोग्राफी और कैसे सोसाइटी में फोटोग्राफी इज वर्किंग एंड यू नो, और पढ़ती भी ज़्यादा थी उस टाइम में ना, मैं अब तो नहीं पढ़ती इतना। तो मुझे होता था कि ये सूजन सोंटैग और ये जॉन बर्जर और ये सारे ये क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। तो मैंने वो किसी तरह यू नो मेरे अंदर से वो हुआ कि यू नो इंस्टाग्राम माइट चेंज हाउ वी लुक एट सोसाइटी एंड यू नो, सो मैंने वो बनाई एक प्रेजेंटेशन, और मैं स्टेज पे उन्होंने मुझे बुलाया, मैं चढ़ गई, वो प्रेजेंटेशन चल रही थी, और एक तस्वीर थी, मेरी ही तस्वीर थी, और मैं अपनी ही तस्वीर पे एक एग्जाम्पल दे रही थी, जो कि तस्वीर जो थी वो एक विजुअली नॉन रिप्रेजेंटेशनल आप कह लो कि तस्वीर थी, उसमें पता नहीं चल रहा था कि हाथ पाँव किधर हैं या क्या है, और वो दुपट्टा सा था और उस तरह से। तो मैं बता रही थी कि यू नो द एस्थेटिक माइट चेंज इन द कमिंग ईयर्स। तो वो एक सामने बैठे हुए थे, बहुत हमारे सीनियर फोटोग्राफर हैं, और वो बैठे हुए थे, और उन्होंने ना उधर कॉन्फ्रेंस में ही मुझे आवाज़ लगा दी कि आप क्या समझ रही हैं, आप जो तस्वीर दिखा रही हैं तो वैसे ही आउट ऑफ फोकस तस्वीर है, और ये तो ब्लर तस्वीर है, और आप क्या बातें कर रही हैं फोटोग्राफी की, आपको तो कुछ भी नहीं पता। Thank you very much, sir. I really appreciate your feedback. अब I'll continue. अब प्रॉब्लम ये है कि वो तो वक्त ने बता ही दिया, ठीक है, कि कौन क्या एस्थेटिक फॉलो करना चाहता है, देयर नो रूल्स, ठीक है। वी आर द पीपल हु सिट डाउन एंड डिस्कस कि व्हाट इज हैपनिंग वेयर एंड व्हाट मेक्स मोर सेंस टू आवर स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। लेकिन वो तो वक्त टाइम ने आपको बता दिया, आपको तो जवाब टाइम ने दिया, ठीक है। बट उस मोमेंट में मुझे समझ आ गई कि मोस्ट पीपल आर नॉट दिस ओपन। क्यों इतने क्लोज माइंडेड क्यों हैं हम?
जनरली एज अ सोसाइटी भी हैं। Generally, as a society, Pakistan is a close-minded. हाँ, Okay. मतलब ये तो क्लोज माइंडेड तो काफी अंडरस्टेटमेंट है। देखिए जी, हमने रोशन politely कह ख्याली, दिया। वो जो हमारा प्लान था पूरा, वो जो मुशर्रफ साहब ने कहा था कि अब हम रोशन ख्याल पाकिस्तान बनाएंगे, क्या हुआ उसका? नहीं, रोशन ख्याल मुशर्रफ साहब तो नहीं बनाएंगे ना, आप खुद बनाएंगे। टेक दैट डिसीजन, आप खुद करें कि भाई आप किसी गुजरते को देख रहे हैं तो आप क्या सोचते हैं और आप क्या बोलते हैं, हाउ डू यू एक्ट। ये तो आप अपनी पुलिसिंग तो करें ना। आप हर वक्त जाके दूसरे की पुलिसिंग करेंगे कि आपने ये क्यों किया था, ऐसे नहीं होता। रोशन ख्याली जो है वो पहले अपना तो लाइट बल्ब जलाएं तो रोशन ख्याली होगी ना। तो यू हैव टू इंटरनल प्रोसेस, जो मैं कह रही हूँ ना, कि आपके इर्द गिर्द तो हर जगह ही ये चीजें हो रही होती हैं यार। दुनिया में लोग मूवी देखने जाते हैं, फोन ऑफ करके जाते हैं मूवीज देखने। इट्स एन एक्सपीरियंस, दे कंज्यूम दैट एक्सपीरियंस। ठीक है, हमारे यहाँ पे हमने वो जल्दी जल्दी कढ़ाई खा ली और जल्दी जल्दी हमने कहा कि यार ये क्या नौकरी कर रहा हूँ यार, मैं छोड़ो इसको, बस टाइम पूरा करो, किसी तरह 4:30 बजे मैं किक मारूं और जाऊं। ठीक है, अब द थिंग इज वी डोंट डू थिंग्स दैट वी आर पैशनेट अबाउट। ठीक है, वी गिव अटेंशन टू अननेसेसरी थिंग्स, कि उसने वो मेरे घर आई तो वो तैयार नहीं हुई हुई थी, पता नहीं उसकी असल में क्या इंटेंशन थी। दीज आर द थिंग्स दैट वी थिंक अबाउट। हमारी सोसाइटी इस तरह से कर रही है, और आर्टिस्ट जो है ना वो अलग ही चल रहा है, अलग ही चल वो अलग ही चल रहा है। क्या? उसको इस चीज का मतलब आई थिंक कि आर्टिस्ट की अगेन वो एक अपना क्रिएटिव प्रोसेस है ना। ठीक है, आर्टिस्ट का, और फिर आर्टिस्ट की टेंशनें भी अलग हैं कि भाई शो नहीं मिल रहा या काम नहीं मिल रहा, या काम मिल रहा है तो उसको किस तरह से बैलेंस करना है। बहुत सारी जो लड़कियां आर्टिस्ट हैं उनके लिए और इश्यूज हैं, मतलब स्टूडियोज ढूंढना, फिर अपने मैरिड लाइफ के साथ अपना प्रैक्टिस को करना, फिर एक सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं। बट देन अगेन सोशल एक्सपेक्टेशंस काफी हद तक अनरियलिस्टिक भी हैं, आर्टिस्ट के लिए भी और जनरल लोगों के लिए भी पाकिस्तान में। ये मुझे बताइए, जो लाहौर कराची की आर्ट गैलरीज हैं, क्या ये बोर्ड आंटीज के ड्राइंग रूम के लिए सामान बेच रहे हैं या आम लोगों के लिए भी कुछ बनाते हैं? आई थिंक के शायद थोड़ी सी जो टर्म आर्ट गैलरीज की बदली है विद कल्चरल स्पेसेस या कम्युनिटी स्पेसेस, शायद वो थोड़ी डिफरेंट है। जो कम्युनिटी स्पेसेस हैं और कल्चरल स्पेसेस हैं, शायद वो इस तरह का कुछ करने की कोशिश कर रही हैं कि लेट्स ओपन डोर्स टू अदर पीपल ऑल्सो। ठीक है, और कुछ हम बैठक लगा लेते हैं, कुछ इस तरह की फिल्म्स चलाते हैं, किसी पब्लिक स्कूल के साथ कोलैबोरेशन कर लेते हैं। दोज आर द काइंड ऑफ स्पेसेस दैट आर इंटरेस्टेड इन दैट। जो आर्ट गैलरीज हैं मोस्टली वो तो इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं, वो हैं इंटरेस्टेड कि वो बेचना चाहते हैं जो खरीदना चाहता है, बस दैट इज इट। अब वो आप कहें कि वो जी आंटीज हैं या वो अंकल्स हैं या वो कोई बहुत अमीर कोई बाहर से आ खरीदना चाहता है, पाकिस्तान में खरीदना चाहता है, कोई अपने एसेट्स के लिए खरीदना चाहता है, कोई अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना चाहता है, कोई यहाँ से बाहर बेच के किसी कलेक्शन। गैलरी जो है ना वो तो 2-3 तरह की स्पेसेस होती हैं। एक स्पेस ये है कि आर्ट गैलरी स्ट्रिक्टली जिस तरह बिजनेस चलता है उस तरह वो चलती है, विच इज ओके, क्योंकि इट्स अ बिजनेस। कुछ ऐसी हैं जो हमारी तरह ही चला रही हैं कि कमर्शियल शायद साइड पे कुछ कर लिया, कांट इवन से कि आई एम तस्वीर खरीद एन आर्ट गैलरी, बट चलो अगर एक कल्चरल स्पेस है तो साइड पे एक कमर्शियल चीज चल रही है, बट असल जो उसका जो पर्पस था वो ये था कि लोग इकट्ठे हों और कोई डायलॉग जनरेट हो। ठीक है, और एक इस तरह की स्पेसेस हैं, और एक इस तरह की स्पेसेस हैं जो ये कहती हैं कि यार ठीक है हम बिजनेस भी चला रहे हैं, हम सारा कुछ करें, लेकिन कहीं ना कहीं जो चलाने वाला है ना उसके अंदर का आर्टिस्ट जो है ना वो उसको तंग कर रहा है। क्या तो आर्टिस्ट बिजनेस चला सकता है? हाँ, मैं नाम तो नहीं ले सकती, पर बहुत सारे हैं जो बहुत अच्छे दे बिजनेस पीपल एंड दे क्रिएटिव पीपल। ठीक है, और वो कर सकते हैं। हाँ, एक ओल्ड स्कूल हमारी वो स्टीरियोटिपिकल तो है कि आर्टिस्ट नहीं चला सकता, जी, मैंने ये क्योंकि सुना है कि आर्टिस्ट लोगों से बिजनेस नहीं होता। बहुत सारे लोगों से नहीं होता, बहुत सारे आर्टिस्ट से नहीं होता। तो मुझे कभी कभी लगता है कि मैं कर सकती हूँ, कभी कभी मुझे लगता है मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो आई थिंक कि कुछ लोग होते हैं जिनके पास सारी ये सब एबिलिटीज होती हैं,
कुछ होते हैं जो यू नो, सो आई थिंक के yes, कुछ galleries are catering to all sorts of people who are interested in buying, because that's a business and that's how it works. But वो depend करता है कि कौन लोग चलाने वाले हैं, वो किस चीज में interested हैं. देखिए जी, मुल्तान से मेरा एक फ्रेंड है, मुझे कहता है कि मेरे घर में आया था, उसने मेरी पेंटिंग्स देखी और मुझसे पूछता है, उस्मान साहब आपको क्या इस पे दुनिया के गम नजर आते हैं? मैंने कहा नहीं यार, ये वैसी आर्ट है, आप अपनी सेंसेस को एंगेज करते हैं. मैंने इसलिए कि अमीर लोगों के शौक है, गरीब को तो दुनिया के गम बिजली के बिल में नजर आते हैं. Is art only for the elite in Pakistan? Experiencing art and going to art colleges and running an art space and investing in a community, I don't know, art gallery, being part of certain circles, networking with certain people, buying and selling art, knowing certain languages, ये सारी चीजें, yes, it caters to a certain class in Pakistan. लेकिन जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि जो स्किल है या जो एक अंडरस्टैंडिंग है, वो ऐसा तो नहीं है कि वो जनरल लोगों में नहीं है, या आम जो जितने भी जनरल की भी क्या डिस्टिंक्शन करनी है, हर इंसान क्रिएटिव होता है, लेकिन उसको क्या वो एक्सेसिबिलिटी मिलती है. अब जिस तरह मैं अपने स्टूडेंट्स को जब मैं पढ़ा रही थी तो मैं कहती थी कि भाई अपने इर्द गिर्द देखो. अब आप एक सड़क पे जा रहे हो, आप देख रहे हो कि भाई एक वो अमरूद वाले ने अपनी रेड़ी लगाई हुई है, तो उसने बीच में लाल फूल भी रखा हुआ है, ठीक है. अब उसको चाहे ये टर्मिनोलॉजी पता है या नहीं पता कि ग्रीन जो है वो रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, लेकिन उसको पता चल रहा है व्हाट इज वर्किंग फॉर हिम, ठीक है, उसकी आंख को क्या अच्छा लग रहा है, ठीक है. तो एक जनरल सेंस है जो एक एस्थेटिक सेंस होती है. सो और हिस्ट्री में देखें तो ऑब्वियसली ये सारे नैरेटिव्स तो थे ही नहीं. हिस्ट्री में तो जिस तरह मिनिएचर पेंटिंग होती थी, वो पूरा स्कूल बैठा होता था, एक हाथी बनाता था, फिर वो आगे पेंटिंग जाती थी, फिर वो पिलर बनाता था, फिर वो आगे वो तो उस तरह से काम किया जाता था. तो आई फील कि ऐसा नहीं है कि लोगों के पास स्किल नहीं है या लोगों के पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है. आप आप ट्रक आर्ट देखो यार, ठीक है, आप किसी को बिठा के पूछ लो क्या वो उसको आर्ट नहीं मानते, ठीक है, मानते हैं, क्यों नहीं मानते, ऑफ कोर्स मानते हैं, ठीक है. लेकिन बात ये है कि उसको बनाने वाला, उसको सजाने वाला, उसके ऊपर जो इतने डिफरेंट हॉर्न्स होते हैं वो करने वाला, ठीक है, और वो सब कुछ वो जो है वो दैट्स अ होल कल्चर ना विद इन इटसेल्फ, ठीक है. तो उसमें से तो कोई BNU NCA नहीं गया, उसमें से तो कोई इंडस वैली नहीं गया, उसमें तो बट अगेन उसमें एक और भी इंटरेस्टिंग लेयर आती है कि maybe an artist or maybe a curator or maybe a photographer, एक किताब भी है इसके ऊपर, नाम मुझे विंग्स ऑफ डीजल, तो या तो शायद हमें किसी ने आके बताया कि यार ये तो आर्ट है, तो फिर शायद हमने मान लिया क्योंकि हमारे सामने तो हमेशा से था. सो दीज आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लेयर्ड वो. बट येस, टू आंसर योर क्वेश्चन, जो गैलरीज हैं या गैलरीज आर्ट आपने पूछा, आर्ट येस वो बहुत हद तक, बहुत हद तक, क्योंकि सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की बात नहीं है. अगर आप किसी को ये भी कह दोगे ना कि यार प्लीज़ एक वो अपने लिए 4-5 पेंट और ब्रश और 3-4 शीटें, एक ड्राइंग बोर्ड, चलो ड्राइंग बोर्ड भी ना लाओ, इधर उस पर टेप करके लगा दो, ज़मीन पे टेप करके लगा दो, तो वो भी उसके जितने पैसे रोज के लगेंगे, अ लॉट ऑफ पीपल कांट अफोर्ड दैट, ठीक है. तो आर्ट सप्लाईज, आर्ट मटेरियल, फिर आप, हम कहते तो ज़रूर हैं कि यार प्लीज़ आर्ट गैलरीज जाएं, ठीक है, लेकिन आर्ट गैलरी में हम ये नहीं सोचते कि येस देयर आर अ लॉट ऑफ आर्ट गैलरीज विच आर एक्सेसिबल, लोग जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं सोचते वहाँ जाके जो वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जो कि मैं तो अपने दोस्तों के थ्रू मैंने एक्सपीरियंस किया कि वो हम जब जाते थे, बिकॉज मैं तो खुद आर्ट फैमिली से थी तो मुझे तो कभी इशू नहीं हुआ, बट जब मैं अपने दोस्तों के साथ जाती थी जो बेचारे पहली दफ़ा ज़िंदगी में पहला बच्चा है जो फैमिली में आर्ट पढ़ रहा है, तो वो बेचारे वो जाते थे और लोग उनको देखते थे कि ये कौन आ गए हैं, क्योंकि वो सर्कल से नहीं है, जो सर्कल से नहीं है, एक कॉन्फिडेंस होता है, एक आप, अब वो आहिस्ता आहिस्ता आता है. सो अब आप यस वो एक बहुत है, एक क्लियर लाइन तो है जो बहुत सारे लोगों ने तोड़ने की कोशिश की है.
अभी भी बहुत सारे आर्टिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि प्लीज आप जो है ना अपने इनसे निकलें मसले मसाइलों से। क्या वजह है कि पाकिस्तानी फीमेल आर्टिस्ट दे आर रिस्पेक्टेड मोर अब्रॉड देन दे आर इन पाकिस्तान? खवातीन ही की नहीं होती तो आर्टिस्ट ही किधर से होगी? देखिए जी, 100% of women in Pakistan have faced some sort of sexual harassment. 100%. सेक्सुअल हरासमेंट, यार बहुत सारी चीजें देखो, हमारे लिए हमें लगता है कि सेक्सुअल हरासमेंट हुई है और डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, वो तो एक बिल्कुल एक अलग लेवल है, लेकिन हम जो रोज की 1,000 indignations. हाँ ठीक है, तो ये है कि ठीक है, जो वेस्टर्न हमें लगता है कि शायद बाहर जो हैं वो लोग ज़रा ज़्यादा फीमेल आर्टिस्ट को वो करते हैं, तो वो तो जनरली यहाँ से पाकिस्तान के बहुत सारे मेल आर्टिस्ट एंड इवन आर्टिस्ट हुआ ट्रांसजेंडर्स, दे वो जाते हैं, उनको मेल आर्टिस्ट को भी बहुत बहुत क्या कहते हैं मिली है और बहुत उनको काम मिला है, और कहाँ कहाँ काम नहीं लगा पाकिस्तानी आर्टिस्ट का, तो वो तो जनरली मेल्स में भी रहा है, फीमेल्स में भी रहा है, लेकिन जनरली अगर वो देखा जाए कि वो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप देखें तो वो तो वैसे ही फीमेल्स ही नहीं रिस्पेक्टेड, तो जाहिर है फीमेल आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट करना तो वो एक और बात है। Actually, I see artists as a sign of divinity, and I sincerely apologize if I've disrespect किया हो। नहीं, वो तो आपका तो सवाल है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हमें फीमेल्स, उसके अंदर आर्टिस्ट, उसके अंदर वो आर्टिस्ट जो कोई पढ़ लिख के आगे पीछे चली गई, फिर उन्होंने कंटिन्यू रखा अपना काम, और फिर आप जब वो अपना काम भेजती हैं तो उसके अंदर एक सेंसिटिविटी होती है, ठीक है, उसके अंदर एक लेवल ऑफ इमोशन होता है जो शायद हमारे लिए बहुत नॉर्मलाइज हो चुका है, ठीक है, हमारे लिए नॉर्मलाइज हो चुका है ना कि अच्छा ठीक ही है, अगर घर से बाहर निकाल दिया था तो ठीक ही है, ठीक है, लेकिन जब आप बाहर किसी को बताते हो कि यार ये मेरे साथ हुआ, ठीक है, तो वो कहते हैं कि यार ये तो काम, तुम्हें तो बताने की जरूरत नहीं, तुम्हें तो काम में नजर आ रहा है, ऐसी सेंसिटिविटी, ये तो दुनिया को दिखाने वाली, ये दुनिया को स्टोरी सुनाओ अपनी उसमें, और जब बाहर जाता है ना काम, तो वो ये नहीं होता कि मैं अपना काम आपके पास ले आई, उसमें रिसर्चर्स होते हैं, उसमें रिस्टोरर्स होते हैं, उसमें गैलरी वाले होते हैं, उसमें क्यूरेटर्स होते हैं, उसमें राइटर्स होते हैं, उसमें न्यूज़ वाले लोग होते हैं, वो सब आपके काम को तरह तरह से धज्जियां भी उड़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सारी अच्छी तारीफें करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने अपने आप पे इतना काम किया है, और उन्होंने अपने आर्ट पे, उन्होंने किताबों पे, उन्होंने पूरी दुनिया पे, वो एक अलग कहानी है कि लूट के तो सारा कुछ ले गए, ठीक है, लेकिन उनके साथ आप बैठो तो वो आपके काम को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि अगर एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ख़वातीन की कम्युनिटी पे काम कर रही हैं, कैसे उनकी माँओं ने उनको किया, और कैसे चुटिया बनाते बनाते कहानियाँ सुनाई, और वो कहानियाँ कैसे हमारा ओरल हिस्ट्री बन गई और ओरल ट्रेडिशन बन गया, हाँ ठीक है, और कैसे किसी आप छोटे से हो और आप देख रहे हो कि माँ कैसे ऐसे मसाले डाल रही है और इट बिकेम योर इंस्पिरेशन, और ये सारी कहानियाँ, एंड ये बात बिल्कुल सही है कि वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये चीज़ें बड़ी एग्जॉटिक हैं क्योंकि उनमें ये नहीं हुआ, लेकिन कुछ हद तक ऐसा भी है कि हम इस चीज़ से बड़े वो हैं कि अच्छा ठीक है, मतलब अगर कुछ गलत हो गया या कुछ अच्छा हो गया या कुछ बुरा हो गया किसी लड़की के साथ, या जो जनरली हमारे यहाँ पे तो कहानियाँ भरी पड़ी हैं रोज दिन की, तो हमारे लिए ये भी है कि हम कहते हैं अच्छा चलो यार अब क्या करें फिर। देखिए जी, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का एक्स है, बड़े कमीना आदमी, उसने मुझे कहा था जी पाकिस्तान में जो फीमेल आर्टिस्ट होती है उससे 2 किस्म की होती है, या तो रेडिकल फेमिनिस्ट होती है, अच्छा, या इंटीरियर डेकोरेटर होती है। अच्छा, मैंने उससे कहा जी बुलशिट, आई विल टॉक टू रब्बानिया एंड शी विल टेल मी व्हाई। बताएं जी व्हाई। अब मुझे नहीं पता व्हाट ही मेंट कि उनका उसका आइडिया ये है कि जो फीमेल आर्टिस्ट है पाकिस्तान में, या तो कोई इंटीरियर डेकोरेटर्स होते हैं, हाँ, या वो रेडिकल फेमिनिस्ट होते हैं। देखो इंटीरियर डेकोरेटर्स का तो जमाना चला गया, ये तो वो वक्त की बात कर रहे हैं, वो जो होम इकोनॉमिक्स में बच्चियों को डाल देते होते थे कि जी सिर्फ आप यही करें, ठीक है, तो अब तो आप देखें उस दिन वो स्टैट्स आए हुए थे कि पूरी दुनिया में फैशन और वेडिंग फोटोग्राफी जो है वो पता नहीं 92% या 90% इज लेड बाय पूरी दुनिया में
इट्स बाय वुमेन। फैंटास्टिक, ठीक है, उसमें पाकिस्तान आप नाम खोलो आपके पास कौन नहीं है, ठीक है। सो अब ये नहीं मैं कह रही कि मतलब ऐसा नहीं भी है, यस ऑफ कोर्स ऐसा नहीं भी है, बहुत सारी खवातीन के लिए पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज नहीं भी हैं, बट वो तो वक्त था कि भाई आप ये और वो क्यों था, वो एक वक्त था जब लोग ये सोचते थे कि भाई ये शादी कर लेगी, ये अपना घर बनाएगी, ये घर सजाएगी, ठीक है। तो वो जरा होम इकोनॉमिक्स वाला जरूर वो थी, वो जो उस वक्त के हिसाब से था, उस पर क्या ही कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब ये है कि मेरे ख्याल से एक तो विद सोशल मीडिया भी आपके पास इतना एक्सेस है कि भाई आप अपनी आप म्यूजिक करना चाहते हैं या आप परफॉर्मेंस करना चाहते हैं। मेरे नहीं ख्याल से कि अब नाहिद सिद्दीकी के बाद हमने इतनी तो खवातीन डांस करते हुए देखी ही नहीं है। ये तो अब आया है, 30 साल बाद ये एक वेव आई है जिसमें women are dancing on social media and they're giving classes and they're doing workshops, और कोई कथक कर रही है, कोई कुछ कर रही है, कुछ कर रही है, जो इतने सालों बाद एक साइकिल पूरी हुई है। सो अब ये है कि अब आप कोई आके कहे कि वो मैं डांस सीख रही हूँ, तो हम तो हो हाय नहीं करते, ठीक है। लोग नहीं हो हाय करते क्योंकि वो टाइम गुजरा, उस वक्त ने अपनी वो करनी थी, वो हुई। So the time has changed in a way. Time has changed, जमाना क़यामत की चाल चल गया है, मगर कुछ चीजों में हमारे माइंड्स जो हैं अभी तक वहीं फंसे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक लड़की है, एक कैनवस पे लिखती है आजादी, लोग कहते हैं she's a radical feminist, ये औरत मार्च वाली है, ये है वो। मर्द आके वो चीज लिख देता है, लोग कहते हैं वाह मास्टरपीस। क्या चक्कर है ये? Why is this same? मुझे नहीं पता कि ऐसा किस हद तक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं आज़ादी लिखूं तो उसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं ना। उसकी सोच की आज़ादी भी हो सकती है, उसकी ये भी हो सकती है कि यार सोच की तो आज़ादी है पर वो हो नहीं पा रही, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि हाँ, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस तो कुछ हैं, ठीक है। सो इट कुड बी आइदर वे, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आर्ट विद इन द आर्टिस्ट, क्या कहते हैं, आर्ट सीन, आई डोंट थिंक पीपल लुक एट इट दैट वे, ठीक है। हाँ, हो सकता है कुछ देखते हो, सोचते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसकी भी वजह यही है कि बहुत सारी औरतें गुजरी, एना मौलिका और बहुत सारी औरतें गुजरी जिन्होंने पूरे पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स भी संभाले ज़िया के टाइम में और बहुत कुछ किया। लाला रुख जैसी जो एक्टिविस्ट थी, ठीक है, और हाँ, एंड वो हमने देखी, और उन्होंने वो नैरेटिव्स जो उनके जो वो थॉट थी उनकी, वो भी उनके काम में सामने आती थी। फिर देवर सीन कि भाई वो करती हैं, एंड उसके साथ और बहुत सारे लोग थे जो जिस तरह अभी मैंने कहा कि वो कोई अपनी माँ की कहानी बता रही है, कोई अपनी खाला की कहानी बता रही है, या उसके अंदर वो एक सेंसिटिविटी है। तो आई थिंक कि वो हाँ, एक वक्त ज़रूर आया होगा जब लोगों ने ये सोचा होगा, आर्टिस्ट विद इन द आर्टिस्ट, बाहर का मुझे नहीं पता। सो एक वक्त आया होगा जब लोगों ने कहा होगा कि ये अच्छा, अब ये थोड़ी सी हवा का रुख चेंज हो रहा है और ये फेमिनिस्ट बन रही हैं या कुछ, बट देन पीपल सॉ पाकिस्तान की आर्ट सीन में लोगों ने देखा कि भाई अब तो क्या दुनिया में हो रही हैं चीज़ें, क्या क्या कन्वर्सेशंस हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और क्या क्या जो स्किल है वो किस लेवल पे पहुंच गई है, और क्या क्या काम दुनिया में लोग कर रहे हैं। और अब तो वो वाली डिस्टिंक्शन भी बहुत हद तक रही ही नहीं है कि ये मेल फोटोग्राफर है और ये फीमेल फोटोग्राफर है, ठीक है। और ये वेस्ट में तो हम पहले देखते हैं कि भाई जिस तरह सूजन सोनटैग का ही एक है जिसमें वो कहते हैं कि कोई मेल राइटर को तो कोई नहीं कहता कि ये मेल राइटर है, बट फीमेल राइटर को कहते हैं ये फीमेल राइटर है। तो भाई फीमेल राइटर है या जो भी है वो राइटर है। यही तो आपसे पूछ रहा हूँ मैं कि अगर औरत लिखे आजादी तो उसपे 7-8 मीनिंग्स आ जाते हैं, मर्द लिखे आजादी तो मास्टरपीस। क्योंकि हम अगेन अगर विद इन द आर्ट्स हम उस तरह से तो बात नहीं करते कि भाई ये उसके बारे में है या उसके बारे में। हाँ, हम ये डिस्कस जरूर करते हैं कि आपका काम किस बारे में, लेकिन अगर कोई सोचता है ऐसा कि कि ये इस आज़ादी का ये मतलब हो सकता है, मर्द के लिए हो सकता है, सो मेरे ख्याल से वो एक इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जाहिर है आप आर्ट को किस हद तक पॉलिटिक्स से अलग करेंगे, ठीक है। अब आपके इर्द गिर्द आप देख रहे हैं
आर्ट इज पॉलिटिकल, ठीक है। हाँ, अब आप एक तरफ देख रहे हैं कि जी आपकी टिकटॉकर्स जो हैं वो कत्ल हो रही हैं, आप एक तरफ देख रहे हैं कि वो हरास हो रही हैं, जी आप एक तरफ देख रहे हैं कि क्या हेट कमेंट्स आते हैं, ठीक है, सारा कुछ आप देख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके साथ वो आप ये भी देख रहे हैं कि वो औरत मार्च होती है। दीज आर ऑल द थिंग्स दैट वी कंज्यूम एवरी डे, ठीक है। तो जब एक कोई भी इंसान जो शायद आर्टिस्ट है या नहीं है, वो किसी चीज को देखता है। अभी आपने कमेंट्स की बात की, ज्यादा पेनफुल कमेंट्स कहाँ पे आते हैं? आपके इंस्टाग्राम पेज पे या आपके आर्ट वर्क पे? यार आर्ट वर्क वाले कमेंट्स को तो मैं तो सीरियस नहीं लेती। नहीं लेते? हाँ, नहीं नहीं। और मैं अक्सर, मुझे कोई कहे कि मुझे कहा मैं आपका काम समझ नहीं आ रहा, तो मैं कहती हूँ मुझे भी नहीं आ रहा। मैं, क्योंकि द थिंग इज कि अगेन मुझे ऐसा फील होता है कि इस तरह की जो एक डिस्कोर्स में आप हिस्सा लेते हो, वो आपके लिए भी और दूसरे के लिए भी और 4-5 लोग जो सुनने वाले हैं उनके लिए भी इट मेक्स मोर सेंस, क्योंकि आपको पता चल रहा होता है कि ये कैसा इंसान है, ये कैसे बोल रहा है, ये क्या बात, शायद इसको भी कुछ समझ नहीं, वाकई नहीं इसको समझ आ रही, शायद ये और चीज़ों में भी इंटरेस्टेड है। पर जब किसी गैलरी में लोग आते हैं और वो चाहते हैं कि आप जल्दी जल्दी बता दो कि फौरन बताओ कि आप लड़की हो और आपको वो हुआ और आप कॉलेज में गई और आपकी टीचर ने कहा कि आपका ये काम रिजेक्ट हो जाएगा लेकिन सिलेक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि मुझे अपने में कॉन्फिडेंस था। भाई ये कहानी तो नहीं है, कहानी तो बहुत लंबी है। But that's the कहानी which will sell. अगर आपकी कहानी 5 मिनट एलिवेटर पिच हो जाए तो यार बहुत बिकेगी। तो कभी-कभी कर दो, दिल करता है तो कभी-कभी बोंगी भी मार देते हैं, इतना झूठ भी बोलते हैं आर्टिस्ट, तो देखा है मैंने, शुगल में करते हैं, शुगल में करते हैं। और ये नहीं, नॉट विद आम जो आते हैं उनके साथ नहीं, आपस में आर्टिस्ट ही हम लोग, कि ये क्या है, तो हम कहते हैं यार बस सोचो क्या है, क्योंकि कोई पूछे ये क्या है तो बनाए ना बने, ठीक है। हाँ, सोचो कि क्या है, क्योंकि देखो एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट की किसी हद तक वो जो मैडनेस है ना उसको समझ सकता है। अगर आपने बड़ा कीवर्ड यूज किया, मैडनेस। हाँ, क्या ये chaos है ना? आप क्या वो वैन गोग को चैनल कर रहे हैं कि भाई मैडनेस वो तो मैडनेस तो वो तो एक डायग्नोज्ड मैडनेस थी ना, बाद में तो वो डायग्नोज्ड कहो कि यार वो तो, ये जितने भी आर्टिस्ट जानता हूं दुनिया के अंदर सबको कोई ना कोई डायग्नोसेबल, क्योंकि वो बाद में डायग्नोज होती है, लेकिन वो असल में तो इतने सालों की होती है ना। वैन गो की भी आप देखो कि अब जाके दुनिया उसको मान रही है, पर वो जिस तरह की उसने जिंदगी गुजारी थी, ठीक है, तो वो एक आम तो वो नहीं है जिसमें वो अपने असाइलम में भी कर रहा है, और म्यूजिशियंस भी आप देखो और परफॉर्मर्स देखो। सो द थिंग इज कि एक वो मैडनेस तो है, वो आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को एग्री करे या डिसएग्री करे, वो कुछ केओस को समझ तो सकता है, अच्छा यार दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू, इसकी प्रैक्टिस में पता चल रहा है कि ये बदल रहा है, इसमें कुछ शिफ्ट आ रहा है। तो आई थिंक कि कभी कभी हम ऐसे शुगल में भी करते हैं, हम कभी मजाक भी करते हैं, कभी हम एक्सप्लेन नहीं भी करते, और कभी कभी सिंप्लीफाई करके भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि यार वो जिस तरह, और कभी कभी डायरेक्टली झूठ बोल देते हैं। झूठ क्या आप मेरे से झूठ बोल रही हैं? अब ये तो देखें, ये तो अब आपका कमाल है अगर आप समझ जाएं तो। नहीं, आप कमेंट करें सेक्शन में, उसमें कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आपको क्या लगता है रबानिया झूठ बोल रही है अपने व्यूअर्स को। अपने कमेंट्स में क्या बताओ कि आपने झूठ बोला कि नहीं बोला, अपने व्यूअर्स को। ये मुझे कहने में ये लगी थी कि कभी कभी ये भी होता है, जैसे अभी एक सलीमा हाशमी ने की थी एग्जीबिशन धर धर धरती धड़केगी, उसमें मतलब उसमें बहुत सारे लोगों का काम था, उसमें मेरा भी काम था। तो मेरा काम डायरेक्टली कोई इतना वो नहीं था कि व्हाट इज इट अबाउट दुनिया में क्या हो रहा है, इज इट अबाउट जो हम अपने सामने एक जेनोसाइड देख रहे हैं, या उस चीज़ के बारे में नहीं था, मतलब डायरेक्टली उसके बारे में विजुअली नहीं था। बट अ लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग मी कि आपने क्या बनाया है, इसके पीछे क्या है। तो सिंप्लीफाई होके भी कभी हम कह देते हैं, क्योंकि उसका टाइटल मैंने लिखा था आई बेयर विटनेस केओस, ठीक है। तो जिस तरह आपने मैडनेस का भी आपने कहा कि कीवर्ड यूज किया है, केओस भी एक कीवर्ड था कि हो क्या रहा है हमारे आसपास, what is happening, as an artist I'm witnessing it, and what can I do? I'm helpless. So what do I do in the end? I just create what I'm feeling. What are you witnessing? क्या देख रही हैं? जो दुनिया में chaos है, कहाँ हर जगह आपकी गली से निकलोगे तो chaos होगी, लोग लड़ रहे हैं, इतनी frustration है,
पीपल आर लोग भूखे सो रहे हैं, एक आप ऑब्वियसली, और इससे ज़्यादा मेरे नहीं ख्याल से ह्यूमन हिस्ट्री में हमने देखा है एक ऐसी आई डोंट नो, उसके लिए तो कोई वर्ड ही नहीं है उस जेनोसाइड के लिए, जो मुझे नहीं लगता इतनी वेल डॉक्यूमेंटेड जिस तरह से हमारे तक पहुंची है। एंड आई थिंक कि एक होता है विटनेस करना, आप देख रहे हो, आप फील कर रहे हो, एक होता है ऑन टॉप ऑफ दैट टू फील कि व्हाट डू आई डू, लिटरली नथिंग। तो आप क्या करेंगे? आप अपनी जिंदगी में ही कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे कि यार कुछ बेहतर करते हैं, कुछ कोशिश करते हैं। और आर्टिस्ट इन दी एंड, चाहे वो राइटर है, चाहे वो फिल्म बनाने वाला है, ड्रामा बनाने वाला है, पेंट करने वाला है, वो इन दी एंड यही सोचेगा कि यार यही तो मेरी ज़बान थी, दिस इज माई लैंग्वेज, आई कम्युनिकेट इन दिस लैंग्वेज। हाँ, व्हाट डू आई डू? आई क्रिएट। ठीक है, यही आर्टिस्ट की ज़बान है ना। तो बहुत दफ़ा ये होता है कि आर्टिस्ट से आके लोग बड़ा कुछ पूछते हैं, तो आप सिंप्लीफाई होके भी जवाब दे सकते हो। आई एग्री। आपका व्यूअरशिप इंडिया से भी आता है। अच्छा, ठीक है। हाँ। क्या आपने जो इंडिया से आपका व्यूअर है, does that view as the exotic other or does that view you as a genuine art producer? ये तो मुझे नहीं पता लेकिन ये है कि आई थिंक एक बहुत ही मज़ेदार किस्म का रोमांटिसिज्म है पाकिस्तान और इंडिया के आर्टिस्ट का। रोमांटिसिज्म है, लव हेट रिलेशनशिप है, ब्रोकन अप लवर्स हैं, डिवोर्स हुई भी है, अभी चक्कर क्या है इंडिया और पता पाकिस्तान? नहीं क्या है, लेकिन आर्टिस्ट में हमेशा से एक वो नॉस्टैल्जिया रहा है। और वो अभी भी आप देखोगे, चाहे जो मर्जी हालात हैं, आप पूछोगे तो कहेंगे यार पाकिस्तान में ये है और इंडिया में ये है, तो काश हम इंडिया जा सकते, या काश हम ऑब्वियसली सेंटिमेंट्स चेंज होते हैं, ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स चेंज हुए भी हैं। बट आर्टिस्ट जिस तरह बहुत सारे काम हैं, और जरीना हाशमी का काम है और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, उनका एक बड़ा नॉस्टैल्जिया है कि माइग्रेशन। एंड ऑल्सो हम शायद इस बात को नहीं समझते, बट पार्टीशन वाज अ बिग थिंग। ठीक है, और हमारे आर्टिस्ट फाइनली अब जाकर पिछले कुछ सालों से उनमें शायद ये, क्योंकि उससे पहली जनरेशन तो बस गुजर ही, अभी पार्टीशन हो के बड़ी ही हुई थी, तो ज़िया का टाइम आ गया, एंड देन आर्ट के थ्रू तो क्या ही हो सका, आई डोंट नो, जो लोग कोशिश कर सकते थे उन्होंने की। लेकिन फाइनली अब हमारी जनरेशन में कुछ ऐसी एक वो लाइट बल्ब हुआ कि वेयर आर द आर्काइव्स। ठीक है, कहाँ है हमारी वो रिकॉर्डिंग्स, ठीक है, कहाँ हैं वो फिल्में, वो कहाँ हैं वो कुछ वीडियोस को डॉक्यूमेंटेशन के, हमें पता चले कि यार लेट्स गो बैक और देखते हैं कि यार क्या है हमारी आइडेंटिटी, और क्या है हमने जो बातें सुनी हुई हैं। और सोशल मीडिया से ये हुआ कि वो कुछ कनेक्टिविटी हुई, और क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशंस भी कुछ हुई। सो आई थिंक कि आर्टिस्ट ने विद द लास्ट, एक तो कोविड के टाइम में क्योंकि जाहिर है वो ज़्यादा सोशल मीडिया के थ्रू चीज़ें हो गई, और कोविड से कुछ अर्सा पहले बहुत एक पाकिस्तान इंडिया आर्टिस्ट जो थे वो दे वर कोलैबोरेटिंग, और दे वर कमेंटिंग ऑन ईच अदर्स कि क्या चल रहा है और क्या काम होना चाहिए, और मिल के कोई काम बनाते हैं। फीलिंग ऑफ बॉर्न होम थी, राइट? हाँ, और उसमें बहुत सारे एग्जिबिशंस निकली, बहुत सारे फोटोग्राफी का काम इकट्ठा हुआ, रिमोट कोलैबोरेशन शुरू हो गई। हाँ, और बहुत सारा काम इंटरनेशनली दिखाया गया। फिर बहुत साल पहले एक फोटोग्राफी की एग्जिबिशन हुई थी, 150 इयर्स ऑफ समथिंग कुछ ऐसे, उसमें इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश था। और बहुत बहुत साल पहले उसमें आरिफ अली भी हैं, एक हमारे सीनियर फोटो जर्नलिस्ट, उनका एक बहुत बड़ा इमेज था। सो इस तरह की एग्जिबिशंस और इस तरह की कोलैबोरेशंस रही हैं। बट आई थिंक उसके रहने का मकसद यही है कि एक तो खैर जोग्राफिकली कि ठीक है आपने वो एक बॉर्डर लगा दिया, बट इमोशंस एंड वो जो एक बड़ा ओवरलैपिंग सा कल्चर है। और एक दफ़ा जिस तरह मैं एक अपने इंडियन फ्रेंड से बात करी थी, बहुत साल पहले की बात है, तो मैंने ऐसे ही कोई किसी के बारे में कहा, मैंने कहा यार वो उसकी रामकथा ही नहीं ख़त्म हो रही थी, एंड ही वाज लाइक कि ओ माय गॉड ये तुमने कैसे बोला है, बिकॉज दिस इज, ये हम बोलते हैं, बट इट्स एन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो वो एक्सप्रेशन हम तक भी आया। ठीक।
बट वो यही है, मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ ऐसा कोई अजीब सा रोमांटिसिज्म या कोई अजीब सा एक नॉस्टैल्जिया है जो शायद ना कभी खत्म हो, क्योंकि ज्योग्राफिकली भी है, फिर वो हर चीज में हमें नजर मेरी भी एक आता है। इंडियन फ्रेंड है जी, उन्होंने मुझे कहा था कि आपके आर्टिस्ट, हम्म, particularly artists like you, हम्म, are braver than our politicians. कैसे? उसने कहा था जी आर्टिस्ट वो बात कहते हैं जो पॉलिटिशियंस नहीं कर सकते। कभी कभी आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस होते हैं। मुझे तो वहां से एक भी टकरा जैसे पॉलिटिक्स आती हो। आप आर्टिस्ट नहीं है ना? मैं बेचारा गरीब मजलूम आदमी जी, मैंने कहाँ से आर्ट सीखना है? नहीं, यार हाँ बिल्कुल ऐसा तो ज़रूर है कि बहुत दफ़ा आर्टिस्ट जो है वो बहुत सारी बातें कह देता है, वो हमने देखा भी है, चाहे हम वो शायरों की शक्ल में देखें या पेंटर्स की शक्ल में देखें, और फिर उन्होंने बड़ी बड़ी मूवमेंट्स भी चलाई। देखिए जी, हबीब जालिब ने कहा था दीप जिसका महल्ला में ही जले चंद लोगों को, ये मेरे ख्याल में जालिब ही कह सकते हैं, कोई पॉलिटिशियन तो कहने वाला नहीं है। अहमद फराज ने बहुत ऐसी बातें की हैं जो कि सिर्फ वो कह सकते हैं, कोई पॉलिटिशियन कहने वाला नहीं है। आप फोटोग्राफर्स ने बहुत सी ऐसी तस्वीरें ली हुई हैं जो कि शायद कोई पॉलिटिशियन डिस्क्राइब भी ना करे। सो इजंट एन आर्टिस्ट ब्रेवर देन अ पॉलिटिशियन? इन सिंपल वर्ड्स आई वुड से यस, ठीक है, बट मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कभी कभार जिस तरह स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं वो बहुत दफ़ा ना जोक मार के आपको कोई बात बता देते हैं, ठीक है, और आप शायद आपको ये बात समझ आ जाती है कि ये दे गॉट अवे विद इट बिकॉज दे क्रैक्ड अ जोक अबाउट समथिंग। एंड मुझे लगता है कि आर्टिस्ट बहुत दफ़ा बहुत सारी चीज़ें कह देते हैं क्योंकि वो कह सकते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट कह सकते हैं। आर्टिस्ट कह सकते हैं इन अ सेंस कि उनकी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट होती है, ठीक है। कुछ तो होते हैं जो बहुत, जिस तरह हबीब जालिब हैं, या आपने जो फैज़ अहमद फैज़ की भी बात की या और लोगों की भी बात की, तो वो तो ठीक है, वो तो वो लोग हैं जो कि जिनका काम स्ट्रेट अप कर रहा था। बट फिर और तरह के आर्टिस्ट भी हैं जो बहुत सारी बातें, अभी जिस तरह मैंने वो धड़ धड़ धरती का भी बताया है, तो इस तरह के बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो बहुत सारी बातें बहुत और तरीके से करें, और आर्टिस्ट होने का जो जॉय है वो यही है। Miss, thank you so much. I really बस appreciate knowing the joy of being an artist. It is amazing to talk to you, Ji. नहीं नहीं, मैं Really तो कहती appreciate your time. Ji. चलता अभी Thank you so चलता much. नहीं नहीं, थैंक यू।